नमस्ते दोस्तों, मेरा आपकी दोस्त राजपूत सुनीता। मैंने देखो अभी काफ़ी टाइम से देख रहे हो कि औरंगज़ेब की कब्र को लेके सब जगह हंगामे हो रहे हैं, सब कि कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ बोल देता। देखो ये चीज़ें तो देखो सरकार देखे, क्योंकि हर जगह हिंदू मुस्लिम ही बढ़ी हुई है और हर कोई अपनी जगह भी सही है। तो बात एक्चुअली ये है कि एक चीज़ बड़ी ख़राब सी लगी कि अभी कुछ दिन पहले नागपुर में जो हुआ कि महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीज़ी की गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, महिला पुलिसकर्मी है, ये पुलिस जो होती है ये हमारी सुरक्षा के लिए होती है, तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कम से कम एक महिला पुलिसकर्मी के साथ तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी शर्म वाली बात है कि ये जो रमज़ान का महीना आप लोगों का बहुत पाक माना जाता है ना, आप लोग बहुत कहते हो कि ये बहुत पवित्र महीना है। तो मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इस पाक महीने में क्या आप लोगों का दिल, आप लोगों का ज़मीर ये गवाह देता है कि एक औरत के साथ आप छेड़छाड़ करें, महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ करें? तो सहयोग करना चाहिए। और ये सब हंगामे करके क्या होने वाला है? जब पुलिस आई है तो शांति से बात करो, उनकी बातें सुनो, तो कम से कम इसका कुछ बातों से बैठ के से एक सोल्यूशन निकलता है। छेड़खानी करना, पुलिस पर हाथ उठाना, मैंने न्यूज़ में देखा काफ़ी पुलिस वालों को सर पे चोट लगी है, किसी के हाथ पे कुराड़ी लगी है, डीजीपी सर है, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो। काफ़ी बड़ी अधिकारी है, उनके हाथ पर, किसी के हाथ पे कुराड़ी लगी है, किसी को जो पेट्रोल बम कहते हैं, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली वो होता क्या है। तो जो न्यूज़ में दिखाया था मैं वही बोल रही हूँ। तो एक चीज़ मुझे हज़म नहीं हो रही थी कि मैं क्या बोलूँ अभी, मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। बट एक चीज़ ये है कि एक फ़र्क मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर हिंदू मुस्लिम की ही बात करें ना, तो औरत की सम्मान की एक बात के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मुस्लिम की अगर कोई फ़ीमेल औरत है, अगर हम लोग लड़ाई भी करते हैं, हम लोगों के नेचर के बारे में बताती हूँ, नेचर के बारे में अब बात चल रही है यहाँ पे, कि अगर कोई मुस्लिम की औरत अगर हमारे पास यहाँ आए, मदद के लिए आए या फिर बातचीत करने के लिए, अगर हम हिंदू हैं ना, तो हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, हम कभी हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, हम लोगों की बुद्धि वैसी नहीं है। लेकिन तुम लोग इतना क्यों एकदम अहिंसावादी टाइप हो जाते हो कि ये भी नहीं सोचते हुए कि सामने एक औरत है, ऑफिसर्स है, इन पे कैसे हाथ उठाए, ज़रा भी नहीं सोचते। तो ये फ़र्क है, ये फ़र्क तो है कि आप लोग ये नहीं सोचते हो, आप लोग बस सोचते हो कि ये पराई मज़हब की औरत है। तो एक औरत तो औरत ही होती है ना, चाहे वो आपके धर्म की हो या हमारे धर्म की हो, तो औरत का तो सम्मान करना बनता है ना। कि ये भी वो लिखा नहीं है कि अपने अगर धर्म की ही औरत हो तो ही उसी का सम्मान करना चाहिए। तो ये कहाँ का लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता है। तो बड़ी शर्म वाली बात है ये कि क्या कैसी मेंटालिटी रखते हैं आप लोग, कि बहुत बुरा लगा मुझे कि क्या यार, मतलब औरत जात की कहीं पे कोई इज्जत ही नहीं है। बहुत ख़राब चीज़ें हैं एक्चुअली ये, कि पता नहीं अभी आगे जाके ये सब चीज़ें क्या मोड़ लेने वाली है। मैं तो डेली न्यूज़ देखती हूँ, तो मुझे अभी देख देख के ना वो 1947 या फिर उससे पहले के, जो मैंने तो फिल्मों में चीज़ें देखी है, कुछ कुछ यूट्यूब पे भी उसके वीडियोस भी अवेलेबल है, तो मैं वही देखते रहती हूँ। तो मुझे पता नहीं, एकदम डर सा लगता है कि ऐसा लगता है बाप रे, जो तब हुआ था ना वैसी चीज़ें अभी तो नहीं होगी। अभी एकदम सा डर सा लगने लगा है कहीं आने में जाने में। फैमिली वालों की भी फ़िक्र पड़ी रहती है कि कौन कहाँ जा रहा है आ रहा है। आजकल का माहौल इतना ख़राब हो गया है कुछ लोगों की वजह से कि शांति से बैठो। और आप लोग भारतवासी हो ना, आप मुस्लिम होने से पहले आप लोग भारतवासी हो। तो आप लोग ये नहीं समझ में आता है, जो औरंगज़ेब की वजह से जो चीज़ें हो रही थी, तो ये आक्रांता थे, ये मुग़ल थे, ये बाहर से आए हैं, तो ये भारतवासी नहीं है। तो आप लोगों को उसको एकदम हीरो बनाते हो, आई मीन उसको क्या बहुत सारा कुछ मानते हो आप लोग। तो वो मेरे तो समझ में ही नहीं आता है, वो भारतवासी नहीं थे। तो आप लोगों को उसके बारे में इतना वो सर पे क्यों चढ़ा रखा है, आई मीन इतना क्यों मानते हो, मेरी तो समझ में यही नहीं आता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, कि हम लोगों को आपसे नफ़रत नहीं है। ये बात सिर्फ इतनी ही है कि जिस तरह से औरंगज़ेब ने श्री राजे संभाजी महाराज को जिस तरह से यातनाएं दी थी, कठिन कठिन, उनकी ज़ुबान निकाल दी, उनके नाखून काट दिए, उनकी शरीर से चमड़ी उधेड़ दी थी,
और भी मैं बता नहीं सकती कि जिस तरह से मैंने मूवी में देखा है, जिस तरह से हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, उसमें जो बताया गया है तो वो देखा भी नहीं जा रहा है। तो ये उस चीज़ को लेके है, ये कोई धर्म को लेके चीज़ें नहीं हो रही है कि इनसे नफ़रत है हमें और इनको ये करना है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ये हक़ के लिए लड़ाई हो रही है। तो इसमें कुछ गलत चीज़ें है नहीं है कि आप लोगों को कोई टारगेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग शांति से लोगे, शांति से हर चीज़ सोची जानी चाहिए ना। अगर कोई औरत मिल ही गई, वो पराए मज़हब की है, तो उसको हाथ लगाओ, उसको छेड़खानी करो। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि मैं धर्म को लेके नहीं बोल रही, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि जैसे कहीं भी आते जाते हैं ना, मैंने मुस्लिम के लड़कों को देखा है, हमेशा हमेशा टॉन्टिंग करते हैं, हमेशा छेड़खानी करेंगे। मतलब देखो, छेड़खानी तो हर कोई करता है, लेकिन मोस्टली जितना ज़्यादातर देखा जाए, इन लोगों में किसी बात का कोई डर नहीं होता है, बिंदास छेड़खानी करेंगे, डबल मीनिंग में बातें करते हैं और ऐसे ऐसे गंदे गंदे इशारे। मैंने खुद देखी ये सब चीज़ें, मैंने खुद, सही है ये सब चीज़ें। जब हम जॉब के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ से आते हैं जाते हैं, ये चीज़ें मैं हमने खुद, सही है। तो क्यों तुम भारत में लेके भारतवासी बनना चाहिए ना, मज़हब तुम बाद में करो ना, भारतवासी तो बन जाओ तुम। कि ये लड़ाई किस चीज़ की, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये हक़ की लड़ाई है और यहाँ से कोई नफ़रत वाली बात आती नहीं है। तो कम से कम औरत का तो सम्मान करना चाहिए। ऑफिसर्स लोग हैं, हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। बड़ी दुख वाली बात है कि महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ हुई। सच में अगर कोई नॉर्मल औरत आ जाती थी वहाँ पे, तो आप लोग उसका क्या हाल करते थे? तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शांति बनाए रखें और प्लीज़ किसी भी औरत को अपमानित मत कीजिए। ये रमज़ान का आप लोगों का महीना पाक है ना, आप लोग जिस तरह से कहते हो तो उसको पाक बनाओ ना, आप करके दिखाइए ना। ये कौन सा भाईचारा है? ये तो कोई भाईचारा वाली बात दिख नहीं रही है इसमें। भाईचारा का मतलब क्या होता है? तो आप खुद से पूछिए ना कि आप लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हो।